एक साथ टूट पड़े 57 देश, पीओके पर कूदी दुनिया, कूटनीतिक खेल। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए अमेरिका और भारत की नई रणनीति। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान लगातार चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा पर जोर देता रहता है। वहीं पर अक्सर ओआईसी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता, जिसके तहत एक बार फिर से ओआईसी की तरफ से भारत को लेकर काफी दुर्भाग्यपूर्ण बयान देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ओआईसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसे पढ़ने पर यह बात साफ तौर पर समझ में आती है कि ओआईसी जम्मू और कश्मीर को भारत द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जाया गया क्षेत्र कह रहा है और जम्मू और कश्मीर के लोगों का समर्थन देने की बात कर रहा है, जो कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर एक सीधा हमला माना जा सकता है। वहीं पर इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और जम्मू और कश्मीर में रहने वाला हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से भारतीय है, जिसकी पहचान पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और जब यह चीज इतनी साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और वहां रहने वाला हर एक नागरिक भारतीय है, तो फिर ओआईसी द्वारा दिए जाने वाले इस तरीके के बयानों का कोई तुक नहीं बनता और इसे हम लोग भारत के खिलाफ केवल एक प्रोपेगेंडा मात्र कह सकते हैं। दोस्तों, ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का एक समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बयान देता रहता है, लेकिन भारत के खिलाफ दिया गया यह बयान काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है, क्योंकि यहां एक तरफ भारत सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों के साथ काम करता है और ये देश भारत के अंदर बिना किसी परेशानी के साथ काफी बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। वहीं पर ओआईसी भारत विरोधी बयान देने में लगा हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब ओआईसी किसी देश के खिलाफ टारगेट प्रोपेगेंडा कर रहा हो। इससे पहले भी इन्होंने फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया था, जिसका कोई खास फायदा देखने को नहीं मिला। हालांकि भारत के खिलाफ दिए गए इस बयान का भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस जरूर शुरू हो जाएगी, क्योंकि ओआईसी अपने मूल मुद्दों को छोड़कर चुनिंदा देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जुट चुका है, जो कि इस संगठन की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, ओआईसी द्वारा लगातार किए जा रहे भारत विरोधी बयान को देखते हुए क्या आपके हिसाब से भारत को विश्व के दूसरे देशों जैसे कि फ्रांस, इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि ओआईसी के टारगेटेड प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सके? दोस्तों, ओआईसी द्वारा लगातार किए जा रहे भारत विरोधी बयानों को देखते हुए क्या आपके हिसाब से भारत को विश्व के दूसरे देश जैसे कि फ्रांस, इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि ओआईसी के टारगेटेड प्रोपेगेंडा को काउंटर करने का काम करे? वहीं इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय सेना M4 आर्मर व्हीकल के बड़े ऑर्डर दे रही है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देश कल्याणी द्वारा विकसित M4 व्हीकल्स में काफी रुचि ले रहे हैं और इसलिए कल्याणी ग्रुप एक काफी बड़ा कदम उठाने वाला है, जिसके तहत कल्याणी ग्रुप M4 आर्म्ड व्हीकल के प्रोडक्शन लाइन की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे लगातार मिलने वाले निर्यात के ऑर्डर और स्वदेशी ऑर्डर को भी समय पर पूरा किया जा सके। दोस्तों, मौजूदा समय में भारतीय सेना के पास 60 से अधिक M4 मौजूद हैं, लेकिन चीन की तरफ से आने वाले खतरे को देखते हुए इसकी अतिरिक्त यूनिट के ऑर्डर दिए गए हैं, जो कि भारतीय सेना की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। इसके अलावा भारतीय सेना इस M4 आर्म्ड व्हीकल के स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने वाला है, जो इस आर्म्ड व्हीकल के ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा इजाफा लेकर आएगा। M4 हाई मोबिलिटी आर्म्ड व्हीकल की सफलता को भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र में देखते हुए विश्व के कई सारे देश इसे खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए कल्याणी इस आर्म्ड व्हीकल की प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक बहुत बड़ा इजाफा करने वाली है, जिससे निर्यात के लिए आ रहे ऑर्डर भी पूरे किए जा सके। कल्याणी M4 एक बार में 8 जवानों को उनके साजो सामान के साथ ले जाने में सक्षम है। साथ ही इसे बनाने के लिए 95% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि 50 किलोग्राम का TNT साइड ब्लास्ट भी इसके कवच को भेद नहीं सकता। साथ ही इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 800 किलोमीटर की है और ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। इसके अलावा M4 2.3 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से M4 भारत और संयुक्त राष्ट्र में काफी सफल रहा। साथ ही अब अफ्रीका, मिडल ईस्ट और विश्व के दूसरे देशों की तरफ से भी इसके लिए बड़े ऑर्डर आने की संभावना है।
जिसे देखते हुए कल्याणी बहुत ही जल्द अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार करने की योजना बना रही है, क्योंकि भारत के रक्षा निर्यात के लिए ये काफी बड़ा सकारात्मक कदम है। वहीं पर रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक के बाद एक काफी बड़ी सफलता हाथ लग रही है। अब बस भारत को रक्षा निर्यात और हथियारों के विकास के क्षेत्र में काफी तेजी से काम करने की जरूरत है। साथ ही हमें डिफेंस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना होगा, ताकि हम अपनी घरेलू जरूरतों के साथ साथ अपने निर्यात के ऑर्डर को भी पूरा कर सकें। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से भारत को ओआईसी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, अमेरिका सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक रीजन में व्यापक और स्थिर भूमिका निभाने में भारत की मदद करेगा। पेंटागन के एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर ने यह जानकारी दी। जनवरी 2021 में सत्ता संभालने के बाद से बाइडेन प्रशासन ने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच लगातार बातचीत और मंत्रियों की हाई लेवल पर विचार विमर्श जारी है। सीनियर डिफेंस ऑफिसर ने कहा कि भारत तेजी से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और उसकी इस भूमिका को इंडो पैसिफिक रीजन में भी व्यापक रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हम भारत के साथ ऐसी साझेदारी करें ताकि वो इस रीजन में व्यापक और स्थिर भूमिका निभा सके। ऑफिसर के मुताबिक हम अमेरिकी और भारतीय सेना के बीच अंतर संचालन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों पर काफी ध्यान दे रहे हैं। मैं यहां जिस पहल की बात कर रहा हूं वो सेना के तीनों अंगों के बीच एक्सरसाइज को लेकर है। उन्होंने कहा, हमारे विचार से इसके जरिए दोनों देशों की सेनाएं भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगी। इसके लिए दोनों पक्षों की संयुक्त प्रतिक्रिया की जरूरत होगी। हालांकि सीनियर डिफेंस ऑफिसर ने यह बताने से परहेज किया है कि दोनों देश अपनी साझा चुनौतियों का जवाब कैसे देंगे। अतीत में कई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत और अमेरिका की सेनाओं ने राहत और बचाव कार्यों में साथ मिलकर काम किया है। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों के साथ आने से द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदार को एक नई रफ्तार मिली है। संधू ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में इंडिया एट 75 सम्मेलन में दिए अपने भाषण के दौरान ये टिप्पणी की। दोस्तों, ये थी खबरें ओआईसी द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर पर अभद्र टिप्पणी करने की, साथ ही M4 व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड की, तो वहीं भारत और अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ी खबरों की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।